तो फ्रेंड्स, आप सभी को इस वीडियो में फिजिक्स को जल्दी याद करने के और जल्दी समझने के बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके बताने वाला हूं दोस्तों। तो ये वीडियो आप सभी के लिए जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है उतना ज़्यादा किसी और के लिए नहीं होगा, चाहे वो 10th वाले हों चाहे 12th वाले हों, बिकॉज फिजिक्स में दोनों रहते हैं। 10th में भी रहती है फिजिक्स, 12th में भी रहती है। तो दोनों क्लास वाले इस वीडियो को अंत तक की देखेंगे एंड इस वीडियो को आप सभी अपने व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक काम कर देना, व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कर देना ताकि इस वीडियो को देखकर उत्तर प्रदेश का हर एक बच्चा अच्छे नंबर से पास हो सके अपने फिजिक्स के एग्जामिनेशन में। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर लीजिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे इसी तरह के आने वाले मोटिवेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। दोस्तों, पूरी अच्छे से मेरी बात सुनते रहिएगा। फिजिक्स में फॉर्मूले समझकर गढ़ें परिभाषा, मतलब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे आपको कहा गया है कि फिजिक्स के फॉर्मूले समझकर गढ़े परिभाषा, क्योंकि फिजिक्स में आपका जो परिभाषाएं होती हैं, जो आपके न्यूमेरिकल साइड परिभाषाएं होती हैं, जो न्यूमेरिकल टाइप की परिभाषा होती हैं, वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो अगर आपको फार्मूला पता होगा तो मेन चीज़, अगर आपको फार्मूला अगर आपको पता है तो आप उसी के हिसाब से बना करके, यहाँ पे बताया गया गढ़े का मतलब यही होता है अपने पास से एक्स्ट्रा लगा करके बना करके आप लिख सकते हो फिजिक्स के एग्जाम में। मगर कब? जब आपको फार्मूला सभी क्लियर होंगे। तो आपको मैं बता दूं, आपको जितने भी न्यूमेरिकल वाले डेरिवेशन रहते हैं, ठीक है, जो डेरिवेशन लंबे लंबे रहते हैं उनको याद मत किया करो, ठीक है, वो डेरिवेशन आप लगा करके देखा करो, ठीक है, और उनके जो फॉर्मूले होते हैं उनको एक बार समझ लिया करो। समझने के बाद में आप उनको अपनी किसी भी रफ कॉपी पे लिखा करो। कॉपी पे लिख करके एक एक डेरिवेशन आप सभी लोग देखा करो कि कितनी देर में मेरे से कितना डेरिवेशन हो जा रहा है। इसी तरह अगर आप तैयारी करोगे जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। चलिए अब हम अपने पूरे अच्छे से आपको डिफाइन करके समझाते हैं दोस्तों, ठीक है। फिजिक्स के फॉर्मूले अहम हैं, इनमें ना सिर्फ न्यूमेरिकल हल होंगे बल्कि परिभाषाएं भी लिखी जा सकती हैं। ऐसे में बार बार भूलने का झंझट खत्म हो जाएगा। दैनिक जागरण कार्यालय में राजकीय कॉलेज के प्रधानाचार्य व प्रवक्ता अखिलेश सिंह मौजूद रहे। उन्होंने विद्यार्थी को कम समय में बेहतर तैयारी के टिप्स दिए हैं। तो वही टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन्होंने क्या क्या टिप्स दिए हैं दोस्तों। तो गुरु मंत्र, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइड हेडिंग पड़ी हुई है गुरु मंत्र, ठीक है। फर्स्ट आपका गुरु मंत्र, नई पुस्तक से ना पढ़ें, एनसीईआरटी पुस्तक व हैंडमेड नोट्स पर ध्यान दें। नई पुस्तक का मतलब अब आपसे ये नहीं कहा गया है कि आप एनसीईआरटी की किताब ही ना खरीदो, मतलब नई पुस्तक का मतलब कोई अन्य प्रकाशन एनसीईआरटी को छोड़ करके पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज उनमें से आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो टोटल मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक, इन्हीं दोनों चीज़ों से अगर आप पढ़ोगे तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को आप ले लो। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, एनसीईआरटी की बुक ले लें एक, किसी भी प्रकाशन की, और क्वेश्चन बैंक ले लें, ठीक है, कोई भी। तो आप उनसे अच्छे से तैयारी करें, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। नेक्स्ट टिप, एनसीईआरटी के सॉल्व और अनसॉल्व प्रश्न पेपर आ सकते हैं, ठीक है। आपसे यहाँ पे ये कहा गया है कि जो एनसीईआरटी की बुक होती है, ठीक है, आपने ले रखी होगी, उसी के पीछे कुछ मॉडल पेपर रहेंगे दोस्तों। उन मॉडल पेपर को देख लीजिएगा एक बार और हल कर लीजिएगा अपने समय में बैठ करके। 3 घंटे में समय जो आपका दिया गया है 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट, उसमें हल करने की कोशिश कीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छा डिफरेंस पता चलेगा कि कितनी देर में मैं पूरा पेपर हल कर सकता हूँ। तो ये करने की कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप, न्यूमेरिकल हल करने से पहले चैप्टर की थ्योरी पढ़ें। आप न्यूमेरिकल तुरंत लगाने बैठ जाते हो, आता है कि नहीं आता है, ये सब चीज़ें बाद में दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेना चाहिए। याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि एक बार शुरुआत से लेकर के आखिरी तक चैप्टर की रीडिंग लगा दो, वो मैं कह रहा हूँ। तो आप अगर ये करोगे तो लगभग चैप्टर आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट टिप, सूत्र याद नहीं होते हैं तो लिस्ट बनाकर बार बार दोहराएं। आप अपनी एक लिस्ट बना लो किसी भी कॉपी में, जो कॉपी आप अपने पास रखो उसमें लिस्ट बना लो अपने न्यूमेरिकल्स की। तो उस लिस्ट में सभी न्यूमेरिकल लाइन बाय लाइन 1 2 3 करके सभी लिख डालो। तो जब ये करोगे तो आपके
जब याद करने बैठोगे तो आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये न्यूमेरिकल कहाँ है, वो न्यूमेरिकल कहाँ है, वो फार्मूला कहाँ है और वो वाला फार्मूला कहाँ है। आप सभी लोग साथ ही में लिख लेना एक ही कॉपी में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट टिप मेरी तरफ से, न्यूमेरिकल अधिक कठिन लगेंगे तो थ्योरी बेस तैयार करें। ठीक है, आपको अगर न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आते हैं तो आप थ्योरी अटेंड करने की कोशिश करना, डेरिवेशन करना दोस्तों। ज़्यादा न्यूमेरिकल के पीछे मत भागना, क्योंकि और लगा होता है। ठीक है, और लगा होता है, आपको डेरिवेशन या न्यूमेरिकल में से करना होता है। तो डेरिवेशन आप करने लगिएगा, अगर आपको आता होगा तभी भी, नहीं आता होगा तभी भी, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल आपको नहीं आता होगा और अगर आप लगाने बैठ जाओगे तो आपको कुछ नंबर ज़रूर काट लिए जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डेरिवेशन करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट टिप, जिस पार्ट से अधिक अंक के प्रश्न आएंगे वैसे स्कोर वाले टॉपिक पर फोकस करें। जैसे कि आपके बहुत सारे चैप्टर्स हो गए जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनमें से आपका स्कोर अच्छा आएगा, क्योंकि छटे हुए प्रश्न उन्हीं से आते हैं। नेक्स्ट, प्रश्नों के तय शब्दों में सवाल लिखें, लंबी गाथा ना लिखें। बच्चों की आदत होती है कि जितना लंबा लिख देंगे उतने ज़्यादा नंबर मेरे को एग्जामिनर दे देगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे आपसे बताया गया है कि प्रश्नों की तय सीमा आपके प्रश्न के बगल लिखी होगी, जैसे कि 20, 25, 40, 50 इस तरह लिखी होगी, 60 वर्ड, 40 वर्ड इस तरह की, तो आप उसी में लिखिएगा। 50 वर्ड जैसे लिखा तो 50 से 60 करने की कोशिश मत कीजिएगा, आपका समय ऊपर से नष्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट टिप मेरी आपकी तरफ से, जिन प्रश्नों को डायग्राम ज़रूरी हो उन्हें अवश्य बनाएं। आप सोचोगे कि डायग्राम मैं ना बनाऊं, डायग्राम छोड़ दूं, तो डायग्राम छोड़िएगा नहीं दोस्तों, बिकॉज डायग्राम आपके अच्छे से अच्छे नंबर आपको दिला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स में किस पार्ट से कितने अंक आएंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं 70 नंबर का पेपर रहेगा। खंड का में स्थिर वैद्युत अंक 8 नंबर का आएगा, धारा वैद्युत 7 नंबर का, वैद्युत धारा चुंबकीय प्रश्न प्रभाव चुंबकत्व 8 नंबर का आएगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा 8 नंबर का आएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंग 4 नंबर के प्रश्न होंगे। वहीं खंड खा में प्रकाशिकी जो चैप्टर है वो 13 नंबर का आएगा, द्रव्य और द्वैत प्रकृति 4 अंक का आएगा, परमाणु तथा नाभिक 6 अंक का आएगा, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां 8 अंक का आएगा, और जो संचार व्यवस्था प्रणाली है वो 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका पेपर का पैटर्न कि कितने प्रश्न किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल कठिन लगे तो पास करेंगे टेक्नोलॉजी टॉपिक। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अगर आप इनमें में से लगा लेते हो, इन टॉपिक में से, तो आपको न्यूमेरिकल बहुत ही फंस जाएंगे, जैसे कि विद्युत चुम्बकीय और संचार व्यवस्था प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, मीटर सेतु, विभव मापी, यंग द्विलिस्ट प्रयोग और प्रकाशिक यंग और प्रिज्म डेरिवेशन। ठीक है, इन्हीं के आप डेरिवेशन तैयार कर लोगे इन्हीं चैप्टर के, तो आपको कहीं अलग से डेरिवेशन इसमें नहीं याद करना पड़ेगा, इन्हीं के सारे डेरिवेशन इन्हीं चैप्टर से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैसे कैसे होंगे प्रश्न, मतलब किस किस टाइप से। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, पहला प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वो बहुविकल्पी 1-1 अंक के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो है हमारा अति लघु 1-1 अंक के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 शब्द में आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट लघु उत्तरीय 2 अंक के पूछे जाएंगे, 50 शब्द आपको लिखना होगा और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट लघु उत्तरीय 3 अंक के इसमें पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय को 2 भागों में बांटा गया है, एक 2 नंबर वाले, एक 3 नंबर वाले। 3 नंबर वाले आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको 75 शब्द लिखना होगा। और लास्ट में विस्तृत उत्तरीय अंक पूछे जाएंगे आपसे, उसमें अंक मिलेंगे विस्तृत उत्तरीय के लिए आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, वो आपको 100 शब्द में लिखना पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत ही आसान है दोस्तों ये काम करना, बिकॉज आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी यूपी बोर्ड ने लॉन्च कर दी है कि आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कितना कम आपसे लिखवाया जा रहा है, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं दोस्तों। तो जो मैंने आपको गुरु मंत्र बताया है, जो भी टिप्स बताई हैं, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन एंड आंसर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कमेंट आया है, कक्षा 10 में हूँ, प्रकाश के न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पहले प्रकाश चैप्टर पढ़ लें, एक बार रिवीजन कर लें और वैल्यू नोट कर फार्मूला लगाने का प्रयास करें, न्यूमेरिकल हल होने लगेंगे। ठीक है, वैल्यू नोट के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं, किन चैप्टर के लिए न्यूमेरिकल पर अधिक फोकस करें। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया और ऑप्टिक्स से अधिक प्रश्न आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर से न्यूमेरिकल हल करें। इन चैप्टर की 10वीं और 12वीं में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फिजिक्स की तैयारी किस किताब से करें। तो एनसीईआरटी की पुस्तक से अध्ययन करें।
ठीक है, कहीं अलग से क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश मत करें, सभी एनसीईआरटी से पढ़ें। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप उसका भी सहारा ले सकते हो। एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक मिला करके प्रश्न पढ़ने की कोशिश करें। पाठ के पीछे दिए गए सॉल्व व अनसॉल्व प्रश्नों का अभ्यास करें। पाठ के पीछे कुछ मॉडल पेपर दिए रहते हैं, उन मॉडल पेपर को ज़रूर देखा करें और उन्हें सॉल्व किया करें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे भौतिकी की डेरिवेशन और न्यूमेरिकल कठिन लगते हैं। ठीक है, तो कैलकुलस बेस्ट प्रश्नों का अभ्यास करें। ठीक है, और न्यूमेरिकल को अधिक हल करने की कोशिश करें। जब आप लगाओगे नहीं तो आपको चीज़ मुश्किल लगेगी, और जब आप लगाने लगोगे तो आपको आसान लगेगी दोस्तों। तो यहाँ तक कि जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बहुत ही अच्छे नंबर आप सभी के आ जाएंगे दोस्तों। तो मैंने जो आपको बताया एकदम कान खोल के आपने सुन लिया होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, कोई नहीं बताता है ज़्यादातर। तो दोस्तों अच्छे से पूरा आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें। तुरंत शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो को देखकर आपके सभी दोस्तों की हेल्प हो सके। तो दोस्तों हम इसी तरह के और वीडियोस लाते रहेंगे अपने चैनल ओम ट्रिक्स पर। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ओम ट्रिक्स को और दबाएं बेल आइकन सबसे पहले, जिस तरह के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।